उल्टी है बहुत तेज, गर्मी होता है बहुत जबरदस्त, लेकिन जब 4-5 माला हो जाता है तो खुशबू आने लग, मतलब ठंडा हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। और अभी आज क्या करना है आपको, अब जिसने जाप चालू किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो आज जाप चालू कर लेना। और 23 तारीख को इस साधना का हवन करना सभी लोग। 23 तारीख को, 23 तारीख को आप, जी। 23 अप्रैल को सभी लोग घर पे हवन करना। बरो सभी लोग, और आपके माध्यम से होता होगा। वो आपको घर पे बैठ के करना पड़ेगा। और मैं इधर से करूँगा, जिसके कुल देवी देवता का कुछ दोष हो उनको हटाने के लिए, ताकि साधना में प्रत्यक्षीकरण जल्दी हो पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आए आगे। और आपको भी घर पे हवन करना ही है। अगर कोई हवन कर नहीं सकता तो बोल सकते हो, तो मैं उधर उनके लिए हवन कर दूंगा। दूसरी बात, अभी जिसने जाप चालू किया था अच्छा, जिसने भी चालू नहीं किया था आज से चालू कर लेना। और जाप करने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक उत्तर दिशा की तरफ आसन लगा के बैठना है। आसन लगा के बैठने के बाद आपको एक 2 अगरबत्ती लगानी, अप्सरा के नाम की। 2 अगरबत्ती लगाने के बाद आपको अ, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और एक अप्सरा का जो सभी को फोटो भेजा था, वो फोटो लेना सभी को। उस फोटो के जैसे, माना कि ये अप्सरा का फोटो है बरोबर। और इस फोटो को कम से कम 10 से 15 मिनट एक तरफ नाटक करो, उस फोटो के ऊपर उसको देखो 10 से 15 मिनट। देखते देखते उसका जो भी अप्सरा का जो मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते रहो, आँख खोल के फोटो को देख के। उसके बाद जैसे आप फोटो को देखोगे तो धीरे धीरे उस फोटो को उस अप्सरा के फोटो को आज्ञा चक्र पे उसको, तो जैसे फोटो देखते हो जैसे धीरे धीरे आँख बंद करो, फोटो को आज्ञा चक्र पे लाओ। जैसे आज्ञा चक्र पे लाओगे तो वो धीरे धीरे आपको अप्सरा कैसी दिखती है, उसके धीरे धीरे उसके अंग दिखने चालू हो जाएंगे। जैसे आप पैरों की तरफ ध्यान करोगे, उसके पैर दिखने चालू हो जाएंगे, या हाथ दिखेंगे, फेस दिखेगा, चेहरा उनको धीरे धीरे आपका दिखना चालू हो जाएगा। ये आपको डेली करना है। जैसे माला जाप करो ना, उससे पहले आपको ये करना ही करना है। उसके बाद सबसे पहले फोटो लो अप्सरा, उसके 10 मिनट तक नाटक करो, देखते रहो उस फोटो को। देखने के बाद उसके बाद अ, उसको आगे से करके उतारो, आँख बंद करो। उसके बाद माला से जाप करना है। माला से जाप करते करते पूरा ध्यान मंत्र जाप पे होना चाहिए। और आज्ञा चक्र पे मंत्र जाप पे ध्यान, और दूसरा आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। जो पूरी अप्सरा आपको इधर दिखनी चाहिए आज्ञा चक्र पे। और वो कैसी दिखती है, वो आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे दिखने लगेगी। उसके धीरे धीरे पहले आपको उसके जो पैर दिखने चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे हाथ दिखेंगे, या उनकी जो बॉडी होगी कैसी फिजिक्स है, वो आपको पूरी फिजिक्स दिखेगी उसमें, तो जैसे आप जाप करोगे तो। उसके बाद ये तो आपको डेली 24 तारीख के पहले करना है। और 23 तारीख को आपको हवन करना है। जो हवन घर पे कर सकता है तो कर सकते हो, और मेरे से किसी को हवन कराना तो वो इधर हवन करो। और कुल देवी देवता या पितृ दोष है तो उनको हटा हुआ इधर से मैं, ताकि आपको प्रत्यक्षीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपको जब साधना चलेगी रात को, तो आपको पंचोपचार पूजन मैंने आपको सबको भेजा, वो पूजन करना आप सीख लेना, पंचोपचार पूजन बरोबर, ताकि वो अप्सरा की साधना करोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पंचोपचार पूजन मैंने आपको जैसे भेजा हुआ है, अप्सरा के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसमें जो सबका पूजन, अपना गुरु, इष्ट, कुल देवी, अपना देवराज इंद्र और देवी इंद्राणी, उन सबका पूजन। और सबसे लास्ट में करना है अप्सरा का पूजन। अप्सरा का पूजन में एक जो प्लेट में 4 कटोरी है वो तो साइड में रख लेने का, अप्सरा का एक अलग कटोरी लेने का। उसमें जो चावल लेके आह्वान करोगे उस कटोरी में रखना। नीचे लाल कलर का आसन, उसके ऊपर एक कटोरी, और उसके जो आसन के ऊपर गुलाब के फूल छोटे छोटे बिखेर देना। मतलब सोचना कि उनका आसन है, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल उनके होने चाहिए। उसके बाद वो कटोरी है, उसमें उसका आह्वान करके कि उनका हवन कैसे करेगा, हाथ में चावल लेना सब, और उनको बोलना कि हे देवी रति विलासी अप्सरा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप जा कहीं भी हो, किसी भी लोक में, कृपया करके इधर आप पधारिए और अपना स्थान ग्रहण करिए, और मुझे दर्शन पूर्ण रूप से दर्शन दे, और मेरी समस्त इच्छा को पूरी करे। ऐसा बोल के 3 बार ऐसा बोलना है। उसके बाद आज्ञा चक्र पे ध्यान रखना आपको। जैसे आज्ञा चक्र पे आप ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे आपको वो शक्ति दिखना चालू होगी। जैसे शक्ति दिखना चालू हो जाए, आपको लगे कि हाँ आ रही है हमारी तरफ, फिर उसके बाद चावल कटोरी में रख लेना है। उस चावल को अप्सरा मान के उसकी पूजा करनी है, मानो कि वही अप्सरा है। उसके बाद साधना होने के बाद जैसे जैसे 21 माला होगी, 21 माला के बाद जो सबसे पहले हमने जो देवी देवता का आह्वान किया था, जैसे गुरु, इष्ट, कुल देवी, अपना देवराज इंद्र, उनका विसर्जन करना है। जैसे उनको सबको भेज देना, खाली अप्सरा को अपने पास में रखना, हाथ में चावल लेके उनको बोलना है कि सबका नाम लेके गुरुदेव, इष्टदेव,
अपना कुल देवी माता, देवराज इंद्र और देवी इंद्राणी, आप सबका कृपया करके उनको बोलना कि आपका कृपया करके जो स्थान है उस स्थान पे आप पधारिए, ऐसा 3 बार बोल के उनको भेज देना है। अप्सरा को खाली आपके पास में रखना, उस अप्सरा को लेके सभी उस अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना है। और कोई पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहता है तो पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रेमिका रूप, पत्नी रूप में दोनों इन दो चीज में जल्दी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, वो जो अपना जो कटोरी रहेगी अप्सरा की सावल आह्वान किया, वो आप अपना जो बिस्तर रहेगा तो बिस्तर के साइड में लेके उसको सोने का। जैसे आप सो रहे हो तो बिस्तर है उसके ऊपर वो आपके बाजू में कटोरी रख दो, आसन आसन बिछा, उसके बाद कटोरी रखो और ऐसा सोच के सो कि मेरे साथ में अप्सरा सो रही है, उनसे मानसिक रूप से बात करो और मानसिक रूप से उनसे कनेक्ट बनाओ, ताकि जल्दी से जल्दी आपको सपने के माध्यम से उससे दर्शन होंगे। और कुछ आप जैसे बात करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक आपको वो मानसिक रूप से बात करेगी, सपने के मानसिक बातों का बहुत कुछ होगा साधना में। ठीक। और किसी को वो पूछना हो इस साधना के बारे में तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझे, एक एक पूछना जिसको पूछना हो। विसर्जन साधना के अंत में करना है? अप्सरा का विसर्जित नहीं करना, जो अपना ये जो रहेगा ना डेली जो पूजन होगा ना अपना जो साधना में, गुरु इष्ट कुल देवी, अपना देवराज इंद्र और देवी इंद्राणी, उनका एक बार आह्वान करना है। और माला पूरी होने के बाद उसके बाद उन सब देव देवता को भेजना, खाली अप्सरा को अपने साथ में रखना है। फिर डेली उनका आह्वान करना है और डेली उनको वापस भेजना है, खाली अप्सरा को पास में रखना है। बाकी उनको आह्वान करके उनको बुला के उनके सामने वो सब माला जाप करनी है, उनके बाद उनको वापस भेज देना। अप्सरा का विसर्जन नहीं करना, उनको पास में ही रखना अपना। और जो अप्सरा का भोग होगा वो भी अलग से रखना है, अलग से कटोरी में रखना हाँ, तो अप्सरा का भोग रहेगा वो अलग से कटोरी में रखना है। कटोरी में रखने के बाद आप उस भोग को रात को आप उस कटोरी में भोग रख सकते हैं और आपको कटोरी में रख के उसको रात को वेट करना है। उसको अच्छे तरह से उसका फोटो खींच लेना भोग का। उसमें सुबह आप ध्यान रखना, अगर सुबह उस मिठाई में उसका कलर चेंज हो रहा है या उसका उसमें से अजीब अजीब मतलब अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब की, तो आप मान सकते हो कि अप्सरा ने वो भोग ग्रहण कर लिया है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो सुबह उठ के आप वो भोग को खुद खा सकते हो और अपने गाय कुत्ते को खिला सकते हो। लेकिन अप्सरा का भोग आप जो भी चढ़ाए हो आप खुद ही ग्रहण करो उसको, बार मत दो, ताकि उनके जो अंश रहेंगे ना वो आप में धीरे धीरे आते रहेंगे और शक्ति के आपको सपने के माध्यम से दर्शन होते रहेंगे। और कुछ हो। है। तो इसमें जो माला है वो रुद्राक्ष की करनी है या आप स्फटिक की भी देखो कर सकते अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। अगर आपका रुद्राक्ष की माला नहीं हो स्फटिक माला से भी कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला से भी शक्ति सिद्ध होगी और स्फटिक माला से भी शक्ति सिद्ध होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और कोई भी साधना करो ए टू जेड किसी भी देवी देवता की साधना करो, अगर आपके पास माला अवेलेबल नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी शक्ति सिद्ध हो जाती है। हैं। अब माला कितना, 21 ही करनी पड़ेगी या 11 से भी चल पड़ेगा? नहीं, आपको कम से कम 21 माला तो जाप करनी है, कैसे भी करो। 21 से ज्यादा करोगे, जैसे अभी 3 दिन की साधना है, 21 माला तो आपको मिनिमम करनी है। अगर आपने 51 माला कर दी 21 की जगह तो आपको दूसरे या तीसरे दिन भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तीसरे दिन ही। अगर 21 की जगह 51 माला कर दी और रात को डेली आपने हवन कर लिया माला जाप करने के बाद, तो आपको ये शक्ति 3 दिन में पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगी। 51 माला जाप की और रात को डेली हवन किया तो। और डेली होम में मतलब जो प्रारंभिक देवताओं का भी देना है कि डायरेक्ट केवल अप्सरा के मंत्र का देना ने खाली अप्सरा का मंत्र चलाना, जैसे माला का जाप हुआ उसके बाद अप्सरा का जो मंत्र है उसको भोग दे सकते हो। उसमें आपको जोत में क्या क्या देना है, एक तो आपको व्हाइट कलर की सफेद कलर की मिठाई लानी है, जो काजू कतली हुई मावा हुआ ये सब आपको मिठाई लानी है। उसके बाद छोटे छोटे उसको टुकड़े कर लेने हैं। और एक लाना है अपना नारियल का गोला, उसमें पंचमेवा बनना है, काजू बादाम किशमिश वो सब उसमें बनना है। फिर लास्ट में उनको भोग देना, सबसे लास्ट में ये देवी रति विलासी अप्सरा, मैं आपको ये गोले में डाल के पंच मेवा का भोग दे रहा हूँ, कृपया करके आप स्वीकार करें, मुझे पूर्ण रूप से प्रत्येक दर्शन दे और ऊर्जा ग्रहण करें, मुझे सपने के माध्यम से दर्शन दे। ऐसा बोल के उनको भोग देना और मिठाई लाओ उनके छोटे छोटे टुकड़े करके मंत्र बोलते हुए उनको भोग देना, ताकि उनको ऊर्जा ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपको जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। है। और हवन सामग्री से भी करना है। हाँ।
हवन सामग्री का भी यूज करना है कि नहीं? नहीं, हवन सामग्री की कोई जरूरत नहीं है, खाली मिठाई ला लो और अपना लास्ट में एक रहेगा ना, गोला ला लो और पंचमेवा ला लो, वो बहुत हो गया। और ये नहीं हो तो अपना 2 लौंग, एक बतासा, इनसे जोत कर सकते हो आप। और जो लोग मतलब और जोत वो नहीं रात कर रात को सकते? हाँ बोलो। मतलब अग्नि प्रज्वलित करके डायरेक्ट मतलब अप्सरा का ही हवन करना, उसमें गुरु मंत्र वगैरह नहीं हाँ, डालना। इसका कुछ जब अप्सरा साधना का हवन होता है तो किसी की आहुति देनी जाती, लास्ट में जब माला जाप करने के बाद डायरेक्ट अप्सरा की आहुति दी जाती है। मंत्र बोल के तुरंत आहुति दो, तुरंत वो ग्रहण करेगी, क्योंकि आह्वान करोगे तो वो पास में ही होगी आपको। जैसे आप भोग दोगे तुरंत वो, हाँ, ग्रहण कर लेगी। और जो एक दिन पहले करना उसमें प्रारंभिक देव शक्तियों का भी करना है ना हाँ हवन, जैसे पहले 3 बार जो गुरु मंत्र जो का। एक दिन 23 तारीख को हवन होगा उनमें पहले ही कर सकते हो आप। और वो आम की लकड़ी में करना है या हाँ अपना वो अगर गोबर के इसमें? आम की लकड़ी में भी कर सकते हो, और कंडे मिले ना अपना गोबर के उबले, उनसे भी कर सकते खंड हो, दोनों से चलेगा। चले। और पूछो, किसी को पूछना हो तो। और ये मुझे हवन। ये 3 दिन करना पड़ेगा और उसके बाद भी चालू करने का रखना ही? देखो, अगर आप पहले दिन जैसे साधना करोगे ना, आपको पहले दिन में हाँ। कितने अनुभव हो रहे हैं और कैसे अनुभव हो रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि आपको कितने दिन में शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा और कितने दिन आपको और साधना करनी पड़ेगी। कल ही मेरा पहला दिन रहेगा देखो, हाँ क्योंकि आपने मतलब आपने बता ही नहीं था ना। चलो कोई बात नहीं, अभी कल पहला दिन नहीं है तो आज से क्या करने का, आज से फोटो तो मैंने आपको भेजा हाँ। हुआ है, उसे माला से हाँ जाप करना। बराबर। अच्छा, माला जाप नहीं करना, फोटो देख के उनका मानसिक जाप करते रहो आप। चलेगा। ठीक? और वो जो आपने रक्षा मंत्र दिया था उसका क्या करना है? उसका इच्छा, वो आपको क्या लगे, जैसे कोई साधना कर रहे हो और आपको इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई दूसरी शक्ति आपके सामने आ जाए, तो आप जैसे आपको हाँ। ऐसा कुछ डर लगे या अजीब गजीब हरकत होने लग रही है आपकी, तो आप कवच लगा सकते हो, ताकि आपको कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या लगा सकता हूँ? जैसे वो कवच है ना, उसको कैसे, जैसे आप मंत्र बोला उसके बाद जैसे शरीर पे हाँ। ऐसे फूंक मारना, ऐसे फूंक मारना 3 बार, 3 बार फूंक अच्छा। मारोगे छाती पे तो कवच लग जाएगा आपका, फिर कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं ठीक। पहुंचाएगी। कहीं भी बाहर ठीक जाओ, है, ठीक है, कहीं चले। घर से बाहर निकलो तो एक बार 3 फूंक बार मार के निकलने का, किधर भी जाओ, शमशान में रात को सो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, इतना पावरफुल है वो। चलेगा। तो ये चलेगा बताएं, चलेगा। साधना में तो फिर सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस गुरु मंत्र से भी काम चल जाएगा ना इसमें? तो ये तो हाँ सौम्य इसमें साधना है। इसमें कोई डरावने अनुभव तो नहीं होते। हो सकता है कोई मतलब मंत्र में कोई उच्चारण में मिस्टेक हो, कोई दूसरी शक्ति आ जाए सामने, तब जरूरत गिरती है, बाकी तो जरूरत नहीं गिरती उसमें। तो गुरु मंत्र से भी तो काम चल जाएगा। गुरु मंत्र से चलेगा ना काम, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, गुरु मंत्र से तो भी चलेगा। अप्सरा माला से ही मतलब जिस माला से अप्सरा का साधना करना, उससे पहले उसी माला से ही ना गुरु मंत्र करना एक माला। हाँ, अवसाद साधना होगी, जिसके गुरु है तो उसको गुरु मंत्र मिला हुआ, तो उस माला का एक एक माला जाप करना, जिसके भी गुरु नहीं है तो अपना भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय ओम का एक माला जाप करना, उसके बाद साधना की प्रारंभ करना। ठीक? अरे आप सभी के आशीर्वाद से, इष्ट की कृपा से बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, हम्म। और सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ वो तो इसमें तो पड़ती नहीं है, तो भी दिक्कत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तो इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर मान लीजिए 3 दिन हो गया और किसी कारण से मतलब मान लीजिए प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, हाँ तो आखिरी दिन साधना का उस शक्ति का विसर्जन करके फिर 4-5 दिन बाद नए सिरे से शुरू करना होता नहीं, है, कि उसी दिन विसर्जन से नहीं करना, संकल्प? जैसे तीसरा दिन रहेगा ना, जैसे आपने 21 माला जाप किया बरोबर, आपको 21 माला में अनुभव हम्म। हो रहे लेकिन शक्ति सामने आ रही है, तो 51 माला जाप करो। 51 माला में भी नहीं आई तो और ज्यादा माला बढ़ाओ, मतलब जब तक तीसरे दिन जब तक शक्ति सामने नहीं आए तब तक माला बढ़ा दो, बोले 100 माला क्यों नहीं करनी पड़े, 100 माला की तो भी नहीं आ रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, दिख रही है, कमरे में घूम रही है, तो हवन चालू कर दो सीधा सीधा रात को, तो आ जाएगी, सीधी प्रतिक्रिया आ जाएगी सामने। और मतलब क्या इन लोगों का समय होता है, मतलब साधना पूर्ण होने के कितने देर बाद प्रत्यक्षीकरण होता है? शायद 3 बजे तक होता है। 9 बजे वो शक्ति एक्टिव हो जाती है, 8-9 बजे, 9 बजे एक्टिव हो जाती है, सुबह 3 बजे तक रहती है अपने साथ में,
उसके बाद वापस उनके लोग में चली जाती है।